हाँ भाई नमस्कार, क्या हाल चाल? बढ़िया। चलो तो क्लास स्टार्ट कर लें। तो क्लास पर अपन बात करेंगे आज की क्लास में, और किसी बात करेंगे महासागर की जलधाराएं। ठीक है, महासागरी धाराओं पर हम बातें करेंगे। और महासागरी जो धाराएं हैं, इनमें महासागरी धाराओं में आप चलिए तो देखेंगे इसमें कौन कौन से महासागर। देखो आप सभी बात को जानते हैं कि बात 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 चीजों को नहीं कहूँ तो ज्यादा बेटर है। विश्व का एक पोर्शन ने बहुत डिटेल्स पढ़ा दिया आपको, जिसके अंतर्गत आपने सारे महाद्वीप में जो जो बातें थी वो सब पढ़ लिया। ठीक है, एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ओशियनिक करंट। महासागरी जलधाराओं के ऊपर हम बात करेंगे। और महासागरी जो जलधाराएं हैं, ये महासागरी जलधाराओं के ऊपर कौन कौन से महासागर की कौन सी जलधारा है, कौन ठंडी है कौन गर्म है। ठीक है ना, तो धारा किस महासागर की है, प्रकृति कैसी है, इतना इन सब के बारे में जानना है। ठीक है, तो तीनों महासागर, हिंद, अटलांटिक और आपका प्रशांत, इन तीनों के बारे में हम एक एक करके चीजों को शुरू करते हैं और चलते हैं। हाँ सर आप घर में अकेले हैं? कैसे मतलब अकेले, मतलब नहीं तुम्हें कैसे लगा मैं अकेला हूं? ये क्या मतलब हो गया? ना 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 ना, अकेला नहीं हुआ, परिवार है सारा घर पे, है ना। तो चलो चलते हैं, शुरू करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर बात शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें अब हम ध्यान दें तो सबसे पहले तो महासागर की जो धाराएं हैं, इन महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति को लेकर के बातें आती है। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति को लेकर के बात आती है कि इनकी उत्पत्ति कैसे होती है। सबसे पहला मुद्दा तो ये देखो, इनकी उत्पत्ति का एक कारण है, वो है पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का घूर्णन, रोटेशन ऑफ द अर्थ है, इसकी उत्पत्ति होती है। एक कारण और है कि जिसमें आपका आता है, और ये आता है प्रचलित पवने। प्रचलित पवने मतलब जैसे व्यापारिक, पछुआवरिक जो आपकी आती है, ध्रुवीय पवने, है ना। तो इसमें कौन कौन सी है? व्यापारिक, व्यापारिक है, पछुआ है, पछुआ है, पछुआ है, और एक कौन सी है? ध्रुवीय है। व्यापारिक, पछुआ, कौन सी? ध्रुवीय। ठीक है, व्यापारिक, पछुआ, कौन सी? ध्रुवीय। पृथ्वी घूर्णन हो गया, प्रचलित पवने हो गई। एक और इसमें कारण है, एक और कारक है इसमें, और एक और कारक क्या है इसमें? एक और कारक है और ये है महासागर की लवणता है ना, लवणता है। इसमें एक और है महासागरीय जल का तापमान है। इसमें एक और कारक है जिसकी अगर अपन बात करें तो पृथ्वी घूर्णन है, प्रचलित पवने है, लवणता है, तापमान है। इसके अलावा इसके अलावा इसके अलावा है ना, इसके अलावा और इसके अलावा जो है, इसके अलावा जो है आप अगर और बात करें इसमें तो वर्षण है ना, वर्षण वाष्पीकरण ना, वर्षण वाष्पीकरण है, वर्षण वाष्पीकरण है। तमाम कारक हैं जो महासागरीय धाराओं को उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। इन तमाम कारकों की वजह से महासागर की धाराएं उत्पन्न होती हैं। देखो किसी क्षेत्र में अगर वाष्पीकरण होगा तो वाष्पीकरण होगा तो पानी ऊपर जाएगा, तो नीचे का समुद्र का तल नीचा होगा, आसपास का पानी नीचे आएगा, तो महासागर धाराएं बनेंगी। कहीं लवणता ज्यादा है तो अधिक लवणता होने की वजह से जल का तल नीचा होगा और उधर से धाराएं चल करके आएंगी। धरती पश्चिम से पूर्व घूमती है, पानी पूर्व से पश्चिम घूमेगा, धाराएं उत्पन्न होंगी। प्रचलित पवने पवने अपने साथ प्रवाहित होते हुए पानी को किस तरह दूसरी जगह ले जाएगी, धाराएं उत्पन्न होंगी। ठीक है ना, तो इस प्रकार से महासागर जो धाराएं हैं, वो महासागर की धाराएं आपकी पवनों को उत्पन्न करने में क्या होती है? सहायक होती है। राजस्थान का टेम्परेचर बहुत भयानक टेम्परेचर है, बहुत डाउन है टेम्परेचर, 5-6 डिग्री 7 डिग्री है ना, तो है ना, तो ये है। तो राजस्थान का टेम्परेचर बहुत कम है यार, रेतीला भूभाग है इसलिए ज्यादा टेम्परेचर कम होता है ना। ना ना अपनी अपनी ठीक है यार, मैंने पहले भी मैं तो परेशान नहीं था कभी भी, है ना। चलो अब हम शुरू करते हैं और अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं अटलांटिक महासागर की जलधाराएं। बेटा प्लीज ध्यान दीजिएगा, आज महासागर की धाराएं बता रहा हूँ, कल सौरमंडल पूरा बता दूंगा। सौरमंडल की काम की जो बातें हैं वो कल डिस्कस कर लूंगा, सौरमंडल। ठीक है ना, कल सौरमंडल की बात कर लूंगा। परसों जो है तुम्हारा वायुमंडल, और परले दिन जो है तुम्हारा पृथ्वी का घूर्णन, अक्षांश और देशांतर। परसों परले दिन में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। खाली एक क्लास बचेगी इंडियन ज्योग्राफी, वो संडे को मैं पढ़ाऊंगा, केवल एक दिन इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, तो परले दिन तक हम 25 तारीख को हम कंप्लीट कर चुके होंगे। 25 के बाद हमारी कोई क्लास नहीं होगी, एक संडे क्लास होगी तुम्हारी बस खाली। ठीक है ना, 28 तारीख को फिर कोई क्लास आती नहीं होगी। ठीक है, देखो इसमें बेटा उत्तरी अटलांटिक की जलधाराएं, उत्तरी अटलांटिक की जलधाराएं, ये अगर अपने से पूछेगा उत्तरी अटलांटिक की जलधाराएं, तो उत्तरी अटलांटिक की जलधारा में आप आओगे तो देखो ये इस प्रकार से तुम्हारा, ये इस प्रकार से तुम्हारा पानी उत्तरी अटलांटिक में से बहेगा। इसको कहते हैं उत्तरी अटलांटिक विश्व की गर्म जलधारा। देखो विश्व रेखा पर पानी गर्म होगा, ध्रुवों पर पानी ठंडा होगा, नीचे ध्रुवों पर पानी ठंडा, विश्व पर पानी गर्म। तो उत्तरी अटलांटिक विश्व की गर्म जलधारा, ये देखो यहाँ पर पड़ता है द्वीप जिसका नाम क्यूबा, जमैका, हैती, जमैका, ये सब पड़ते हैं ना। ये सागर है, इसको कैरिबियन सागर बोलते हैं, और ये कैरिबियन द्वीप समूह कहलाता है। तो कैरिबियन द्वीप समूह के पूर्व की तरफ से पानी जाएगा, एक तो कैरिबियन द्वीप के, कैरिबियन द्वीप समूह के पूर्व की तरफ से पानी जाता है, एक पानी जाता है आपका इसके पश्चिम की तरफ से, जो कि मैक्सिको की खाड़ी से होकर जाएगा, मैक्सिको की खाड़ी से होकर जाएगा, मैक्सिको की खाड़ी से होकर जाएगा। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से पानी जाएगा कैरिबियन द्वीपों के पूर्व की तरफ से जब जाएगा, तो कैरिबियन द्वीपों के पूर्व से जो जाता है उसको एंटीलीज की धारा कहते हैं, और ये पानी कैसा है? गर्म है। तो उत्तरी अटलांटिक विश्व की गर्म जलधारा होगी, उत्तरी अटलांटिक विश्व की गर्म जलधारा, कैरिबियन द्वीपों के पूर्व की तरफ एंटीलीज की गर्म जलधारा। बेटा एंटीलीज की गर्म जलधारा लिखना कुछ है नहीं, आप केवल केयरफुली ध्यान से इसको खाली सुन लो, बस खाली इसको सुन लोगे तो भी एक बार में याद हो जाएगा, है ना। मैं तुरंत पहले पीडीएफ भेजता हूँ आपको, तुरंत पीडीएफ भेजता हूँ आपको, ये लो पहले मैं पीडीएफ भेजता हूँ आपको, बाकी छोड़ सकता हूँ, है ना। मैं पीडीएफ भेजता हूँ अभी, तुरंत अपलोड हो जाएगी पीडीएफ तुम्हारी। अरे मुझे कल भेजनी चाहिए थी, तो इसमें एक छोटा सा एरर है उसमें। ठीक है, गर्म जलधारा एक एंटीलीज की गर्म जलधारा, एक इधर से जब आपकी चलेगी तो इधर से जो आएगी वाली, इसको फ्लोरिडा तट के पास बहती है तो इसको कहते हैं फ्लोरिडा की गर्म जलधारा। ये फ्लोरिडा प्रांत पड़ता है और फ्लोरिडा के पास में जब बहती है तो इसको बोलते हैं 3 नंबर यहाँ पर लिखा है, ये धारा कहलाती है कौन सी? फ्लोरिडा की धारा। यहाँ पर आपने मैक्सिको खाड़ी में फ्लोरिडा की धारा कह दिया। अब ये देखो इधर से एंटीलीज मिली और इधर से कौन मिली? फ्लोरिडा। दोनों आपस में मिल गई, दोनों आपस में मिलकर 4 नंबर इसका नाम पड़ता है। इसको कहते हैं गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा। बेटा दुनिया की सबसे लंबी, सबसे चौड़ी, सबसे विशाल अगर कोई जलधारा है तो वो उत्तरी अटलांटिक में गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा है। ठीक है ना, तो गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा। ठीक है ना, ठीक है, गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम को यूरोप का गर्म कंबल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि गल्फ स्ट्रीम का गर्म पानी जाता है और जब यूरोप के पास से बहता है नहीं पानी, जब यूरोप के नजदीक से पानी बहता है तो यूरोप के नजदीक से पानी बहता है तो गर्म पानी होने की वजह से, और इस यूरोप के पश्चिमी तट के आसपास तापमान थोड़ा सा बढ़ जाता है, ये गर्म कर देता है थोड़ा सा, जो ठंडा है उसको ठंडो कम करता है, इसी कारण से यूरोप का गर्म कंबल कहते हैं। यहाँ पर एक नदी आती है आल्प्स पर्वत से और इसका नाम राइन, रोटरडम बंदरगाह इस नदी के मुहाने पर। राइन नदी के मुहाने पर रोटरडम बंदरगाह, मैंने आपको बताया रोटरडम पर बर्फ नहीं जम पाती है शीतकाल के दौरान, और सारा व्यापार शीतकाल के दौरान भी रोटरडम बंदरगाह से होता है। अतः रोटरडम बंदरगाह को यूरोप पोर्ट, और रोटरडम बंदरगाह की बर्फ को पिघलाने का जो काम करता है वो कौन करता है? गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा। तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा को यूरोप का गर्म कंबल कहते हैं, गल्फ स्ट्रीम को यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है। और देखो ध्यान दो बेटा एक बार, यहाँ पर तट पड़ता है, न्यू फाउंडलैंड तट पड़ता है, यहाँ पर आपकी ऊपर से आती है लैब्राडोर, नीचे से आती है आपकी गल्फ स्ट्रीम, दोनों जहाँ पर मिलती हैं यहाँ पर ठंडी गर्म जलधाराएं मिलती हैं। यहाँ पर ग्रैंड बैंक और जॉर्ज बैंक जो मत्स्य के क्षेत्र हैं वो यहाँ पर विकसित हुए, वो यहाँ पर विकास हुआ है। मत्स्य के क्षेत्र में क्या हुआ? यहाँ पर विकास हुआ, मत्स्य के क्षेत्र में यहाँ पर विकास हुआ है। तो लैब्राडोर जो आ रही है ऊपर से, लैब्राडोर रोटो हमने कर रखा 5 नंबर, ये लैब्राडोर की ठंडी जलधारा है। लैब्राडोर कैसी है? तो गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा आ गई, लैब्राडोर की ठंडी जलधारा आती है, लैब्राडोर की ठंडी जलधारा आती है। अब देखो ये लैब्राडोर आ गई, लैब्राडोर
लैब्राडोर आगे, लैब्राडोर आगे। और ये जो है ना ग्रीनलैंड पड़ता है, आप सभी जानते हैं ये ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड पड़ता है, ग्रीनलैंड की राजधानी नूक है। और ये जो आपकी आते हैं पूर्व की तरफ से, ये वाला ये पूर्व की तरफ से, तो इसको पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा के रूप में जानते हैं, पूर्वी ग्रीनलैंड ठंडी जलधारा, लैब्राडोर ठंडी जलधारा, पूर्वी ग्रीनलैंड ठंडी जलधारा आगे, पूर्वी ग्रीनलैंड ठंडी जलधारा आगे, ठीक है। अब ये देखो गल्फ स्ट्रीम आगे चल गई, इधर से लैब्राडोर मिल गई, एक साथ चल रही, इसको हमने क्या कहा, इसको उत्तरी अटलांटिक प्रवाह नाम दिया, इसको नाम दिया उत्तरी अटलांटिक गर्म प्रवाह, उत्तरी अटलांटिक गर्म जल प्रवाह, गर्म जल प्रवाह हो गया, गर्म प्रवाह। अब सुनो, एक पानी की धारा, एक पानी की धारा ऐसे गई जो नार्वे के नजदीक से आगे निकल गई, नार्वे के नजदीक से आगे निकल गई, नार्वे के पास से होते हुए पानी गया, इसको नार्वे की गर्म जलधारा कहा। एक जलधारा इस तरफ गई आइसलैंड के पश्चिम की तरफ, इसको इरमिंगर की गर्म जलधारा, ध्यान रखना इरमिंगर की गर्म जलधारा है। देखो उत्तरी अटलांटिक में तीन ही ठंडी है, तीन ठंडी कौन सी है, एक लैब्राडोर ठंडी है, एक पूर्वी ग्रीनलैंड ठंडी है, और एक यहाँ कनारी ठंडी है, कनारी, कनारी की जलधारा भी कैसी है, ठंडी, कनारी की ठंडी जलधारा है, कनारी की ठंडी। तो नार्वे की गर्म जलधारा हो गई, नार्वे की गर्म जलधारा हो गई, इरमिंगर गर्म हो गई, नार्वे गर्म हो गई, इरमिंगर गर्म हो गया, नार्वे इरमिंगर गर्म हो गया। इसके अलावा अगर आप बात करोगे तो बेटा इसके ये पानी जब ऐसे घूम करके ऐसे ब्रिटेन की तरफ से उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल से होकर जब आता है तो ये पानी कैसा हो जाता है, ठंडा हो जाता है, और जहां सहारा मरुस्थल का विकास हुआ है इसको कहते हैं, कौन सी, इसको कहते हैं कनारी, एक आइलैंड पड़ता है उसके नाम पर कनारी की धारा का नाम पड़ता है, ठीक है ना। तो कनारी की धारा पड़ता है नाम, तो कनारी की जो धारा है बेटा, वो कनारी की धारा, इस कनारी की धारा का ठंडा होने का कारण है शीत जल उद्वेलन है ना, इसका कारण है शीत जल उद्वेलन, इसको बोलते हैं कोल्ड वाटर अपवेलिंग, है ना, CWU है ना, कोल्ड वाटर अपवेलिंग है, अपवेलिंग है ना। वेल मतलब कुआं होता है ना, अपवेलिंग, अप मतलब देखो, वेल मतलब कुआं, अप मतलब ऊपर, कुआं ऊपर, कुएं का पानी जब ऊपर आएगा तो कैसा होगा, ठंडा पानी होगा, है ना। तो बेटा सुनना एक बार ध्यान से, देखो देखो बच्चा, तो इसमें क्या होता है सिस्टम, इसमें क्या होता है सिस्टम, जैसे हवाएं चली, बात को सुनना एक बार, तो स्लिप पवन चली आपकी, व्यापारी का कोई भी लगा लो आप, व्यापारी कौन चली, अभी जब व्यापारी कौन चलेंगे ना, तो इस पानी को उठा करके, इस पानी को उठा करके इधर करेंगे, पानी उठा करके जब इधर करेंगे तो एक तरफ क्या होगा, एक तरफ तो पानी का तल क्या हो जाएगा, आपका नीचा हो जाएगा, इस तरफ तो पानी का तल नीचा हो गया, इस तरफ पानी ऊपर हो गया। अभी जब तल ऊपर नीचे आपके हो गए, ऊपर नीचे तल आपका जब हो गया, तो इसमें क्या होगा, ऊपर नीचे का जब तल होगा, तल जब ऊपर नीचे होगा, है ना, तल जब ऊपर नीचे होगा तो क्या होगा ना कि ये पानी जब आपस में बैलेंस होगा तो ऊपर हो गया ना, नीचे हो गया, तो ये पानी ऐसे मूवमेंट करेगा नीचे से, और नीचे मूवमेंट करके जब पानी ऊपर की तरफ आएगा तो ये तो नीचे चला जाएगा और ये क्या होगा, ऊपर आ जाएगा, इसको बैलेंस करने के लिए। और यहाँ से जब नीचे से पानी ऊपर आ रहा है तो इसी को कहते हैं कोल्ड जल, कोल्ड वाटर अपवेलिंग, शीत जल उद्वेलन कहते हैं, शीत जल उद्वेलन कहते हैं, कोल्ड वाटर अपवेलिंग, कोल्ड वाटर अपवेलिंग, ठीक है ना। बताओ समझ में आया कोल्ड वाटर अपवेलिंग क्या है, कोल्ड वाटर अपवेलिंग समझ में आया क्या है, कोल्ड वाटर अपवेलिंग। इसमें क्या होता है बेटा, इधर से व्यापारिक पवनें जब ऐसे चलती हैं, है ना, व्यापारिक पवनें जब ऐसे चलती हैं, ऐसे चलती है व्यापारिक पवनें, ऐसे चलती है व्यापारिक पवनें दुनिया में, ये व्यापारिक पवनें है ना, व्यापारिक पवनें, तो ये पवनें जब ऐसे चलती हैं तो ये पवनें यहाँ से पानी को उठाती है, यहाँ इकट्ठा कर देती है, तो यहाँ तो पानी का तल नीचा हो जाता है, यहाँ पानी का तल ऊंचा हो जाता है, इसको बैलेंस करने के लिए नीचे का पानी ऊपर उठता है ठंडा पानी, उसे ही हम कहते हैं कोल्ड वाटर अपवेलिंग, कोल्ड वाटर अपवेलिंग कहते हैं, कोल्ड वाटर अपवेलिंग, यही है कोल्ड वाटर अपवेलिंग, ठीक है, कोल्ड वाटर अपवेलिंग। शीत जल उद्वेलन, शीत जल उद्वेलन, शीत जल उद्वेलन, शीत जल उद्वेलन, ठीक है ना, शीत जल उद्वेलन, ठीक है। तो ये है कि नहीं, और दो जो है एक बात तो ध्यान रखना कि लैब्राडोर की ठंडी जो जलधारा है, लैब्राडोर की ठंडी जलधारा, इसके साथ में एक आइसबर्ग आया था, बड़ा हिमखंड आया था, और इसी हिमखंड से टाइटैनिक टकरा गया था, वो टूट करके नष्ट हो गया था, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो ये आपकी उत्तरी अटलांटिक की जलधाराएं हैं। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, मैंने आपको बताया महासागरीय जलधाराएं कैसे उत्पन्न होती हैं, महासागरीय जलधाराओं में ठंडी कौन सी है, गर्म कौन सी है, उत्तरी अटलांटिक में बताया है ना। कोल्ड वाटर अपवेलिंग क्या होता है ये मैंने आपको बताया है ना। जल्दी बताओ एक बार, इतना क्लियर है कि नहीं है, सबको क्लियर है, सबको क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताओ फटाफट से एक बार। टाइटैनिक यही लैब्राडोर की जलधारा से टकरा कर टूटा था, ध्यान रखना, टाइटैनिक लैब्राडोर की जलधारा से टकरा करके टूटा था भाई, टाइटैनिक लैब्राडोर से टकरा कर टूटा था, लैब्राडोर की जलधारा के साथ आइसबर्ग से टकरा करके गर्म और ठंडा पानी मिलता है तो यहाँ पर कोहरा भी उत्पन्न होता है, इससे न्यू फाउंडलैंड के आसपास कोहरे की दशाएं भी बनती हैं, है ना, इससे भी पता नहीं चलता है कि कितना बड़ा हिमखंड है, ठीक है। ग्रैंड बैंक, जॉर्ज बैंक, न्यू फाउंडलैंड के पास में, कनाडा के पूर्वी तट के नजदीक में, ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया आपको, बहुत अच्छी बात है। तो अब एक और चीज देखो बेटा, एक बार और देखो, ये सर्कुलेशन कैसा बना, ये इस तरीके से सर्कुलेशन आपका बना ऐसे, ये ऐसे बना, ये ऐसे सर्कुलेशन बना, ऐसे सर्कुलेशन बना, ये वाला देखो, एक सारगैसम एक घास होती है जो यहाँ पर शैवाल प्रकार का होता है, जो यहाँ पर मिलता है इस भाग में, ये देखो सर्कुलेशन, तो ये चारों तरफ बन रहा है, बीच में तो पानी शांत है, शांत जल है, कोई मूवमेंट पानी का ज्यादा यहाँ पर नहीं होता सारगैसो सागर में, इसलिए ध्यान रखना सारगैसो जो सागर है, सारगैसो सागर ये उत्तरी अटलांटिक का भाग है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है सारगैसो, है ना। सारगैसो जो सागर है ये किसका पार्ट है, उत्तरी अटलांटिक का पार्ट है, उत्तरी अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक का हिस्सा है सारगैसो सागर। तो देखो इसमें ध्यान दो आप कि उत्तरी अटलांटिक में एक तटविहीन शांत जलीय क्षेत्र है जिसकी लंबाई अत्यधिक उच्च है और इसका क्षेत्रफल 11,000 स्क्वायर किलोमीटर है, इसको बोलते हैं सारगैसो सागर बोलते हैं, सारगैसो। अब दक्षिण अटलांटिक में आते हैं, दक्षिण अटलांटिक में क्या है, दक्षिण अटलांटिक में आप देखोगे कि इसमें आपका जो आएगा वो दक्षिण अटलांटिक प्रवाह, ऐसे दक्षिण अटलांटिक विषुवतीय प्रवाह आपका आता है, दक्षिण अटलांटिक विषुवतीय प्रवाह, दक्षिण अटलांटिक विषुवतीय प्रवाह, यहाँ से ठंडा पानी आपको मिलेगा, नीचे से ठंडा पानी जो मिलेगा, इस ठंडे पानी को आप कहोगे फोकलैंड, या द्वीप पड़ता है कौन सा, फोकलैंड, तो फोकलैंड की ठंडी जलधारा आती है, फोकलैंड द्वीप पड़ता है और फोकलैंड द्वीप के नाम पर इसका नाम पड़ा है फोकलैंड की ठंडी जलधारा। ऊपर से देखो ये दक्षिणी अटलांटिक विषुवतीय प्रवाह, दक्षिण अटलांटिक विषुवतीय गर्म जलधारा ये हुई। ब्राजील तट पड़ता है, ब्राजील तट, ब्राजील तट के पास से जो बहती है वो ब्राजीलियन गर्म जलधारा है, ब्राजीलियन गर्म जलधारा है, ब्राजीलियन गर्म जलधारा है। और ठंडा पानी दक्षिण अटलांटिक प्रवाह, ये कौन सा है, दक्षिण अटलांटिक प्रवाह, दक्षिण अटलांटिक प्रवाह, ये आपका दक्षिण अटलांटिक प्रवाह पड़ेगा। और ये दक्षिण अटलांटिक प्रवाह है, ये ठंडा पानी इस तरीके से बह रहा है, अंटार्कटिका के चारों तरफ बह रहा है, और यही पानी कुछ ऐसे मुड़ता है और इधर ये कहलाता है, या काला मरुस्थल, इसको यहाँ पर बोलते हैं बेगुला की ठंडी जलधारा, बेगुला की ठंडी जलधारा, बेगुला की ठंडी जलधारा, ये बेगुला की ठंडी जलधारा है, ध्यान रखना, बेगुला की ठंडी जलधारा। तो दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट के सारे बहती है। दो तीन नाम याद रखने, नीचे आपकी फोकलैंड की गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा, फोकलैंड की ठंडी जलधारा, ब्राजील की गर्म जलधारा, और एक आपकी बेगुला की ठंडी जलधारा। देखो फोकलैंड बेगुला है ना, तो ये ठंडा है, फोकलैंड
हाँ तो सही बात है, खत्म नहीं कर देंगे सिलेबस को। तो फोकलैंड और बेगुला ये ठंडी है, ब्राजीलियन गर्म है, दक्षिण अटलांटिक प्रवाह गर्म है, दक्षिण अटलांटिक प्रवाह ठंडा है, दक्षिण अटलांटिक प्रवाह ठंडा है। दक्षिणी अटलांटिक विस्वतीय जब आएगा तो कैसा आएगा, गर्म आएगा। ये दक्षिण अटलांटिक प्रवाह जो आपको दिख रहा है ना, ये साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, ये ठंडा पानी दिख रहा है। ये दक्षिण अटलांटिक विस्वतीय कैसा है, गर्म है, ध्यान रखना, ठीक है। फोकलैंड कैसा है, ठंडा है, फोकलैंड ठंडा है। ब्राजीलियन कैसा है, गर्म है, ब्राजीलियन कैसा गर्म है। बेगुला की जलधारा कैसी है, ठंडी जलधारा है, बेगुला की ठंडी जलधारा। जैसे कनारी ठंडी जलधारा है तो सहारा मरुस्थल मिलता है, बेगुला ठंडी जलधारा है तो कालाहारी मरुस्थल मिलता है। बताया ना, बुशमैन जनजाति मिलती है, बताओ, इतना सब बता रखा है आपको। तो इस प्रकार से ये सिस्टम बनता है आपका दक्षिण अटलांटिक में। अब बेटा आप आओ, बड़ा शानदार मैं आपको बता रहा हूँ, हिंद महासागर का प्रवाह एक डायग्राम है, इतना सुंदर डायग्राम है, इतनी अच्छी चीजें इसके अंदर है, एक बार में क्लियर हो जाएगा, सिंगल टाइम, वन टाइम कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है ना, एक बार में। मतलब मैं कह रहा हूं कि इजी वे में चीजों को हमने मतलब सीखने का प्रयास कर रखा है ना। देखो, अगर उत्तरी हिंद महासागर की बात करते हो, नॉर्थ इंडियन ओशियन की बात करते हो, तो नॉर्थ इंडियन ओशियन दुनिया का एकमात्र ऐसा महासागरीय हिस्सा है जिसमें जल धाराओं के मार्ग में ऋतु परिवर्तन के साथ में दिशा परिवर्तन होता है। तो ओशियनिक करंट डायरेक्शन चेंज विद द सीजनल चेंज या सीजन चेंज, ऋतु के बदलने के साथ जल धाराओं की दिशा में बदलाव, ये एकमात्र ऐसा उत्तरी हिंद महासागर है, नॉर्थ इंडियन ओशियन है, उत्तरी हिंद महासागर है। कैसे है मेरे भाई, तो आप सब पढ़ चुके हैं दक्षिण पश्चिम मानसून, साउथ वेस्ट मानसून। बेटा साउथ वेस्ट मानसून जो आपका साउथ वेस्ट मानसून, ये तो जब ऐसे गर्मियां होती हैं तो दक्षिण पश्चिम मानसून की दिशा ये होती है, ये वाली दिशा होती है, ये वाली दिशा होती है बेटा ऐसे। तो ऐसे जब ये दिशा होती है तो ये धाराएं इस प्रकार से चलना शुरू करती हैं ऐसे, और ये ऐसे चलती हुई ऐसे आपकी चलती है, एक सर्कुलेशन बनाती है। लेकिन जैसे ही सर्दी होती है तो अब दिशा ऐसे हो जाती है, अब दिशा ऐसे हो जाती है, अब दिशा ऐसे हो जाती है। तो सर्दी जब आएगी, जब सर्दी आएगी तो सर्दी जब बेटा आएगी ना, तो ये पानी की दिशा ऐसे हो जाती है, ऐसे हो जाती है ना। फिर ये पानी का प्रवाह आपको ऐसे देखने को मिलेगा, ऐसे देखने को मिलेगा, ये प्रवाह ऐसे देखने को मिलेगा। तो ये ध्यान रखना, जब गर्मी होती है तो ये पानी का ऐसे फ्लो होता है, ऐसे फ्लो होता है, इसको बोलते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी गर्म जलधारा। सुन रहे बेटा, देखो ये विश्व रेखा के आसपास का क्षेत्र पूरा कई का तो उष्णकटिबंध में चल रही, तो उष्णकटिबंध गर्मी, तो इसको अपन कहते हैं कि दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी गर्म जलधारा, दक्षिण पश्चिमी मानसूनी गर्म जलधारा। और बेटा जब सर्दी आती है ना, तो ये पानी का प्रवाह ऐसे देखने को मिलता है, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से। तो इस प्रकार जब मिलेगा प्रवाह तो उसको कहते हैं उत्तरी पूर्वी मानसूनी गर्म जलधारा। पानी गर्मी है, एक बार दक्षिण पश्चिमी मानसूनी गर्म जलधारा, एक बार उत्तरी पूर्वी मानसूनी गर्म जलधारा। समझ में आया? यस लिखो, वाई और नो, नो वाई और एन लिखो। आया तो ओके, नहीं आया तो कोई बात नहीं, दोबारा बता दिया जाएगा, ठीक है ना। विश्व में एकमात्र ऐसा जलधारा तंत्र है, मतलब वाटर करंट सिस्टम है, जो ऋतु परिवर्तन के साथ में अपनी दिशा बदलता है, उत्तरी हिंद महासागर में देखने को मिलेगा ये, ठीक है ना। नॉर्थ इंडियन ओशियन में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। हाँ देखो सबको यस 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 यस, वेरी गुड वेरी गुड, ऐसे बच्चे होने चाहिए ना। फिर देखो बेटा इधर देखो, इधर ध्यान दो, ये अपना दक्षिण एशिया हो गया, ये अफ्रीका हो गया, इस तरफ ऑस्ट्रेलिया है, ये उत्तरी का तो हो गया। अब एक और देखो आप इसमें ऐसे, ये वाला देखो, इसको बोलेंगे दक्षिणी हिंद महासागरी। सुन रहे बात को, दक्षिणी हिंद महासागरी, दक्षिणी हिंद महासागरी गर्म जलधारा, दक्षिणी हिंद विश्व तरीके गर्म जलधारा, दक्षिणी हिंद महासागर विश्व तरीके गर्म जलधारा। तो गर्म पानी है, फिर ये पानी इधर अफ्रीका के तट के पास मोजाम्बिक चैनल, बताया मोजाम्बिक यहाँ पर पड़ता है, मोजाम्बिक मैंने बताया था, मोजाम्बिक के बारे में आपको, अफ्रीका के उसके अंदर। तो मोजाम्बिक जो पड़ता है, मोजाम्बिक, उस मोजाम्बिक की बात करते हैं, तो यहाँ से आपका ये मोजाम्बिक चैनल से आपका पानी बहेगा, मोजाम्बिक चैनल से पानी बहेगा तो इसको कहते हैं कैसा है, गर्म पानी है ना, इधर से गर्म है, तो आपने कहा मोजाम्बिक की गर्म जलधारा। एक मेडागास्कर के पूर्व से बहता है, मेडागास्कर किधर से बहता है, इसको कहते हैं कौन सा, मेडागास्कर की कैसी गर्म जलधारा है। दोनों जब मिलती है तो उसको अगुल हास की गर्म जलधारा के रूप में जानते हैं। तो मोजाम्बिक मेडागास्कर दोनों धाराएं मिलकर अगुल हास की धारा, ये गर्म पानी, फिर ठंडा हो गई, इधर ठंडी जलधारा मिलकर ठंडा हो गया। ये एक तो आपका ऐसे निकल गया, और ऐसे एक आपका ऑस्ट्रेलिया सारे मुड़ा, ऑस्ट्रेलिया सारे जो पानी मुड़ा उत्तर की तरफ बहा, तो ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया कौन सा हिस्सा है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। पानी कैसा है, ध्रुवों की तरफ से आ गया, नीचे से, अब नीचे से पानी रहा है, तो ये पानी कैसा ठंडा। तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा कैसी ठंडी, और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया गर्म जलधारा कैसी आएगी, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया गर्म जलधारा आएगी। ध्यान रखना, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जो है वो गर्म आता है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया कैसा आता है, गर्म आता है, याद रखना ना, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया कैसा है, गर्म जलधारा है, ठीक है ना। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिम ठंडा है, ऑस्ट्रेलिया का पूर्व कैसा है, गर्म, ध्यान रखना इसका। तो देखो इसमें तो तीन नाम है, चार नाम है, चार नाम कैसे आए देखो। दक्षिणी हिंद महासागर में दक्षिणी हिंद महासागर, विश्व रेखा के आसपास गर्म पानी, इसमें कुछ याद करना ही नहीं है। मोजाम्बिक चैनल से मोजाम्बिक की गर्म जलधारा, मेडागास्कर के नजदीक से पूर्व की तरफ से मेडागास्कर गर्म जलधारा, मोजाम्बिक मेडागास्कर दोनों में अगुल हास, दोनों आगे ठंडा पानी बह गया। ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया सारे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया ठंडी जलधारा, ये कंप्लीट हो गया, इसमें सिर्फ इतना ही, इसके अलावा कुछ है नहीं, ठीक है ना। तो ये आपका है। अब हम आते हैं इसी प्रकार से किसमें, इसी प्रकार से आते हैं किसमें, इसी प्रकार आते हैं प्रशांत महासागर। बहुत आसान है, बहुत आसान है, प्रशांत महासागर को याद करना बहुत आसान है, इजीली एक बार में ही याद हो जाएगा, एक बार में ही याद हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार में याद, मुझे तो पता ही नहीं था इतनी जल्दी पूरी हो जाएगा, इतना जल्दी हो जाए, दिमाग में नहीं थी मेरी बात, मुझे तो लगा कि इसमें टाइम लगेगा, लेकिन बात यह है कि ठीक है ना, कोई बात नहीं, कोई नहीं, तो तुरंत हो जाएगा ना, तुरंत ही हो गई, तो अपन एक्सपेक्टेड नहीं था, है ना, एक्सपेक्टेड नहीं था मेरे भाई, एक्सपेक्टेड नहीं था ना, इतना जल्दी हो गई, लेकिन हो गया। एक मिनट में देखता हूँ तुम्हारी क्लास है क्या, इसके बाद में नेक्स्ट क्लास है कि नहीं है, नहीं है तो फिर अगला टॉपिक शुरू करेंगे, है तो फिर देखते हैं, कल पढ़ाएंगे बाकी। प्रशांत है यार, प्रशांत तो 10 मिनट का है, 10 मिनट में नहीं लगेगी प्रशांत में तो। चलो मेरी क्लास अगली, मेरी क्लास लगी हुई है आज। देखो एक बार अगली बात पर चलते हैं, है ना। हाँ पॉलिटिक है तुम्हारा, चलो बेटा एक बात सुनो। इसमें देखो आप, देखो ये जो पानी है, ये उत्तरी प्रशांत विश्वतीय गर्म जलधारा, देखो उत्तरी प्रशांत विश्वतीय गर्म जलधारा है, उत्तरी प्रशांत विश्वतीय गर्म जलधारा है, उत्तरी प्रशांत विश्वतीय गर्म जलधारा। देखो ये जापान सागर जो है इसमें से बह रहा है पानी, और इसको बोलते हैं सुसीमा की गर्म जलधारा। देखो ये तो दक्षिणी उत्तरी प्रशांत है, दक्षिणी प्रशांत, तो ये उत्तरी प्रशांत विश्वतीय की गर्म जलधारा, मैंने बताया कि गर्म जलधारा है ये। फिर इसके बाद से ये गया तो जापान के पश्चिम में गया, तो जापान के पश्चिम में इसका नाम पड़ा सुसीमा की गर्म जलधारा। एक जापान के पूर्व से, देखो हमने कहा एक तो मेडागास्कर के पश्चिम से मोजाम्बिक की धारा, एक मेडागास्कर पूर्व से मेडागास्कर की जलधारा, दोनों ही गर्म थी। तो इधर से गर्म पानी जब आएगा तो सुसीमा भी गर्म होगी, और एक आपकी क्यूरोसिवो कैसी होगी, गर्म होगी। क्यूरोसिवो की जलधारा को काली धारा कहा जाता है, ध्यान रखना। क्यूरोसिवो की जलधारा को कैसी धारा कहते हैं, काली जलधारा कहते हैं, काली धारा कहते हैं। क्यूरोसिवो की धारा को क्या कहते हैं, काली धारा कहते हैं। तो देखो उत्तरी प्रशांत विश्वतीय गर्म जलधारा, सुसीमा की गर्म जलधारा, क्यूरोसिवो की गर्म जलधारा है।
देखो ऊपर से पानी आया, ये वाला पानी आया, ध्रुवों की तरफ से ये पानी आया, तो ये जो पानी आ रहा है ध्रुवों की तरफ से आ रहा है। ओखोटास्क सागर की जो ओखोटास्क है ना, ये कमचट का प्राइड ओखोटास्क की जलधारा कैसी ठंडी है, ये क्यूराइल की जो जलधारा है, क्यूराइल 4 नंबर पर क्यूराइल। तो बेटा क्यूराइल जो है, क्यूराइल ये कैसा है, ठंडा पानी, ध्रुवों की तरफ से आ रहा है ना, तो ये ठंडा पानी है। तो क्यूराइल की जलधारा कैसी ठंडी, क्यूराइल की जलधारा कैसी ठंडी, ओखोटास्क सागर कैसा है, ठंडा है। इधर से सुसीमा और क्यूरोसिवो कैसा है, ठंडा है। तो क्यूरोसिवो की जो धारा है ना, ये क्यूरोसिवो कैसा है, ये क्यूरोसिवो आपकी गर्म जलधारा है, गर्म जल है, और इसे जो है इसे काली धारा कहा जाता है, काली धारा कहा जाता है, काली धारा कहा जाता है, काली धारा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बेटा काली धारा? काली धारा इसका कहने का एक बड़ा सिंपल सा कारण है, क्योंकि जापान अपने औद्योगिक अपशिष्टों को क्यूरोसिवो की धारा में डाल देता है ना, क्यूरोसिवो की धारा में अपने अपशिष्टों को डाल देता है, इसलिए इसको काली धारा के रूप में जानते हैं। पानी जो है काले रंग का दिखाई देता है। फिर आप देखो बेटा, ये पानी इधर से बह गया, इसको उत्तरी प्रशांत प्रवाह कह दिया, उत्तरी प्रशांत पछुआ प्रवाह कह दिया, उत्तरी प्रशांत पछुआ प्रवाह कह दिया ऐसे। और ये पानी जब ऐसे आया तो इधर मुड़ गया अलास्का की तरफ। बेटा ये तो पानी गर्म ही है, तो गर्म अलास्का की धारा कैसी ठंडी नहीं, गर्म है। अलास्का की धारा कैसी गर्म है, इसको आप काट लेना, इसको ठीक कर लेना, वो मतलब लिखा गया गलती से। तो अलास्का जो है ना, अलास्का वो कैसी है बेटा, ये गर्म जलधारा है ना, ये कैसा है अलास्का, अलास्का का पानी कैसा है, अलास्का की गर्म जलधारा। ये मैंने गलती से बताया, ये मिस्टेक कैसे हुई, अलास्का की गर्म जलधारा है, गर्म जलधारा है। देखो यहाँ पर आप तो मेरी बात समझ गए होंगे, बिना कहीं समझ गए होंगे। ऐसे पछुआ पवनें चलती है ऐसे, और ये पछुआ पवनें इधर से पानी उठाएंगे, इधर पानी बढ़ा देंगे, यहाँ तल नीचा हो जाएगा, इसलिए तल नीचा होगा, यहाँ पर कोल्ड वाटर अपवेलिंग, कोल्ड वाटर अपवेलिंग। और ये कैलिफोर्निया यहाँ पर पड़ता है, और इसको कहते हैं कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा। यहाँ पर सोनोरन और मोजे मोरसलूंगा क्या हुआ है, विकास हुआ है। समझे नहीं समझे? यहाँ ग्रेट बेसिन मिलता है, ग्रेट बेसिन बेटा मैंने आपको पढ़ाया था, शुष्क दशाएं, शुष्क जलवायु दशाएं मिलती है। कारण है कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा का कैलिफोर्निया तट के पास में प्रवाहित होना। आप अब लिंक कर पा रहे होंगे, पूरा महाद्वीप जो मैंने आपको पढ़ाए हैं उनसे पूरा प्रॉपर तरीके से आपका लिंक हो रहा होगा, मजा आ रहा होगा आपको लिंक करने में। यस सर ने वहां पर ये बताया, वहां पर ये बताया। तो ये आपका कैलिफोर्निया धारा तक का प्रवाह। यहाँ पर देखो, ये उत्तरी प्रशांत विश्व की गर्म जलधारा, ये सुसीमा की धारा गर्म जलधारा, सुसीमा गर्म जलधारा, ये आपका क्यूरोसिवो की गर्म जलधारा, क्यूरोसिवो की, ये यहाँ पर आपकी ओखोटास्क की ठंडी जलधारा, क्यूराइल ये आयोसिवो कहते हैं इसको, इसकी ठंडी जलधारा। ये यहाँ पर बेटा आपकी अलास्का की गर्म जलधारा और कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा। नीचे तो बहुत सारे, इसमें कुछ है नहीं, नीचे बड़े, इसमें दो ही नाम है, दो ही नाम है भाई। एक तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में, तो पूर्वी देखो, दक्षिणी प्रशांत विश्व की गर्म जलधारा, विश्व की गर्म जलधारा, दक्षिणी प्रशांत विश्व की गर्म जलधारा, सिंपल। उत्तरी प्रशांत, दक्षिण प्रशांत, उत्तरी हिंद, दक्षिण हिंद, उत्तरी अटलांटिक, विश्व की गर्म जलधाराएं गर्म है। 6 धाराएं हैं 3 महासागरों की विश्व के आसपास, ठीक है ना। फिर आप देखोगे तो बेटा प्रशांत ऑस्ट्रेलिया पूर्वी तट के सारे, तो ऑस्ट्रेलिया पूर्वी तट के सारे ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया ठंडी जलधारा, सॉरी गर्म जलधारा। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से ठंडी जलधारा थी, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया से गर्म जलधारा है, क्योंकि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पानी ध्रुव की तरफ से आता है और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में पानी विश्व की तरफ से आता है। हो गया। फिर दक्षिण प्रशांत पछुआ प्रवाह आपको ये दिखेगा आपको यहाँ पर। और मैं भाई फिर यहाँ पर आप पढ़ चुके हैं, यहाँ पर देश पड़ता है पेरू और यहाँ पर पड़ता है चिली और पेरू के पास में ठंडा पानी बहता है, इसको पेरू या हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा के रूप में जानते हैं। पेरू या हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा जब गर्म होती है तो इसके गर्म होने की घटना को हम जो है क्या कहते हैं, अल नीनो की घटना के रूप में इसको हम जानते हैं। इस प्रकार से तुम्हारा एक टॉपिक ईमानदारी से पूरा करवा दिया है बीपीएससी प्रीलिम्स के हिसाब से। बात सुन रहे हो मैं आपको क्या कह रहा हूं, बिल्कुल मैंने स्क्रिप्ट नहीं किया है, तोड़-फोड़ नहीं मचा टॉपिक के अंदर की, कुछ पढ़ाया कुछ छोड़ा, कुछ करवा दिया, कुछ नहीं करवा, ध्यान रखना। प्रॉपर तरीके से सारी जलधाराएं मैंने आपको बता दी, समझे नहीं समझे? अब इनको प्रॉपर तरीके से बढ़िया से तैयार कर लेना, अच्छे तरीके से तैयार करके और सारे क्वेश्चंस को देख लेना। पीपीटी मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी, पीडीएफ, उस पीडीएफ प्रिंट निकालना, 5 मिनट में आपका 5 से 7 मिनट में रिवीजन हो जाएगा। 5 बार फटाफट एक बार रिवीजन कर लेना, 5 से 10 मिनट में आपका टॉपिक बिल्कुल रेडी हो जाएगा। समझा मैंने प्रॉपर तरीके से दिया है, समझे नहीं समझे? कल मैं आपको इसी प्रकार से 100 मंडल का पूरा बता दूंगा, बढ़िया तरीके से प्रॉपर तरीके से बता दूंगा, कोई कोताही कोई मतलब जल्दीबाजी किसी प्रकार का कोई लापरवाही उसमें बिल्कुल अपन नहीं करेंगे। प्रॉपर तरीके से बता देंगे आपको 100 मंडल, परसों बता देंगे आपको वायु मंडल, और एक और क्लास में 25 तारीख को आपको बताएंगे क्रिसमस डे के दिन आपकी फिर तमाम जो है क्लास कंप्लीट हो जाएंगी। फिर केवल एक मैं सेशन रखूंगा संडे को, खाली संडे रखूंगा, और उसके अलावा फिर अपन यूट्यूब या टूब पर क्लास है। आज शाम को 8 बजे बिहार एग्जाम केजी से क्लास लूंगा, पिछले कई दिनों से मैं खुद ही कुछ मतलब काम में बिजी था इधर, और आप सर अच्छे से पढ़ाएंगे, सब टॉपिक बिल्कुल भाई अच्छे से पढ़ाएंगे, आप केजीएस में आप भरोसा रखिए, ठीक है ना। इसके बावजूद भी अगर प्रश्न आपसे नहीं बनेंगे तो आप मानना लगभग सारे बिहार के बच्चों की स्थिति लगभग कम वैसी ही है, और उन सब में आपकी बेहतर स्थिति रहेगी, ध्यान रखना ना। तो मैं मेहनत तो देखो अपने हिसाब से कर रहा हूं जितना मेरे से हो पा रहा है, बाकी ठीक है आगे करते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।